परम पूज्य श्री साहेब जी, मंगलमय संत समाज। वर्तमान में इन दिनों सुबह के सत्संग में भर्तृहरि जी महाराज का वैराग शतक, एक जो उनका अनमोल ग्रंथ है, उस पर चर्चा चल रही है। आज विगत दिनों से आगे चर्चा करते हैं। भोग रहे भरपूर आयु या भुगत गई सब, तप्यो नहीं तप मूढ़ अवस्था तपित भई सब। काल न कितहूँ जात वैसे आह चली जात नित, वृद्ध भई नहीं आस वृद्ध वै भई छाड़ हित। अजहूँ अचेत चित चेत कर देह गेह सो नेह तज, दुख दोष हरण मंगल करण श्री हरिहर के चरण भज। भर्तृहरि जी महाराज कहते हैं, भोग रहे भरपूर आयु यह भुगत गई सब। भोग की सामग्री बहुत है, लेकिन आयु ही बीत गई। भोगने का मन तो बहुत होता है, लेकिन अब भोगने लायक शरीर ही नहीं रह गया है। अब क्या भोगे? मन ही में अब आशा, इच्छा, कामना बनी हुई है। मन ही मन में भोगों को केवल जपते हैं, उसको हम अब भोग नहीं पा रहे हैं। तो उचित क्या है? भोगने की इच्छा को ही छोड़ें। ये इच्छा ही तो दुख देती है, और इच्छा से ही तो भोगों की तरफ आदमी प्रवृत्त होता है, और फिर भोगने के बाद उसके संस्कार बन करके और प्रबल इच्छा होती है। इच्छा से भोग, अभोग से इच्छा, और फिर यही घन चक्कर चलता रहता है, और ये निरंतर बलवान बनती जाती है इच्छा। और इसमें पड़ा हुआ व्यक्ति कभी फिर शांति नहीं पाता है। जैसे पानी के भंवर में पड़ा हुआ व्यक्ति उससे निकल नहीं पाता है, बारंबार डूबता है, ऐसे ही भोगों की इच्छा और तृष्णा के उस प्रवाह में पड़ा हुआ व्यक्ति निकल नहीं पाता। भर्तृहरि जी का जो वचन है बड़ा मार्मिक है। उनका जो मूल वचन इस प्रकार से है कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्तास्, तपो न तप्तम वयमेव तप्ताः, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः। उसी का ये हिंदी अनुवाद है। अनुवादक श्री प्रताप सिंह जी हुए हैं, जो उन्होंने बड़ा ही मार्मिक अनुवाद किया है। तो भर्तृहरि जी कहते हैं, भोग रहे भरपूर आयु यह भुगत गई सब। आयु ही भुगत गई, आयु ही बीत गई। मैंने भोग की इच्छाओं को ना बिताया, उनको ना समाप्त किया, आयु ही समाप्त हो गई। अब आयु समाप्त होने से क्या होगा? न जाने कितनी जिंदगियां बीत गईं, लेकिन ये काम नहीं किया गया, मन को नहीं ठीक किया गया, मन की वासनाओं को नहीं मिटाया गया, तो ये वासना पुनः नई जिंदगी ला देती है। और जिंदगी पाने का मतलब साधना नहीं किए और दुख भोगे। इसलिए भोगों की इच्छा को त्यागें। इच्छा ही दुख देती है। जब तक ये इच्छाएं बनी रहेंगी, इच्छा करी भव सागर, जामे बोहित राम आधार। कहाँ ही कबीर हरि शरण गहु, गौ खुर बच्छ विस्तार। इच्छाओं से भाव सागर तैयार होता है। कोई भी दोष जीवन में आते हैं, कोई भी पाप कर्म होते हैं, तो उसके बीज क्या हैं? इच्छा। ये बीज ही पुष्पित पल्लवित होता है। अंतःकरण में इच्छा रूपी बीज पड़ गया तो फिर वो अंकुरित होंगे, और अगर उसको मिटाया ना गया तो पौधे बनेंगे, फले फूलेंगे, और जिंदगी हमारी बड़ी दुखद हो जाएगी। इसलिए
उस बीज को ही नष्ट करो। इच्छा ही बीज है, इच्छा को मिटाना ही उचित है। इच्छा और आवश्यकता ये दो बातें हैं। इच्छाओं को कभी पूरा नहीं किया जा सकता है और आवश्यकताएं अपने आप समाप्त होती हैं अगर सदपुरुषार्थ करते रहें तो आवश्यकताओं को पूर्ण करने की चेष्टा करो। लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं, इच्छा और आवश्यकता को एक ही मान लेते हैं। हमें आवश्यकता है कि भोजन चाहिए, भोजन एक आवश्यकता है, और इच्छा होती है ऐसे अचार, ऐसे चटनी, ऐसी मिठाई और इतना स्वादिष्ट, ऐसा चावल, ऐसे दूध दही घी, ऐसे मक्खन मिले तब आनंद आएगा। अब ये इच्छा है। आवश्यकता है कि कुछ मिल जाए, सादा गोदा, साफ शुद्ध पवित्र हो, और जो कुछ मिल जाए उसको खा लें। ये एक आवश्यकता है और इसी से शरीर स्वस्थ रहता है और मन स्वस्थ रहता है। लेकिन हमने इसको समझा नहीं तो इच्छा के पीछे पड़ गए। तो इच्छाओं को त्यागें। इच्छाएं अगर त्यागी ना गई तो ये दिन दूना रात चौगुना बढ़ती ही जाती हैं। इसलिए भर्तृहरि जी कहते हैं, भोग रहे भरपूर, आयु यह भुगत गई सब। संसार में भोग सामग्री रहेंगी हैं। अब खाने का मन हो रहा है कि ऐसी मिठाई खाएं, लेकिन आयु ही बीत गई, शरीर ही ऐसा नहीं रह गया है, रोग लग गया, मिठाई नहीं खा सकते। हम एक जगह थे, एक व्यक्ति को शुगर था, आम के दिन थे, आम हम लोग खा रहे थे, उनके घर के लोग ही लाए, वही लाए, लेकिन अब अपने मन को रोक नहीं पाए। आम खाने का मन हो रहा है, कहते हैं साहब शुगर तो बहुत है, डॉक्टर ने कहा बिल्कुल नहीं खाना है, लेकिन मन नहीं मानता, ला ये एक इंजेक्शन लगा लेता हूँ, आम खा लेता हूँ। अब तुरंत भौंके हमारे सामने ही इंजेक्शन पेट में अपने से, और फिर आम खाने लग गए, माने नहीं। तो ऐसे मन होता है। और जब और शुगर बढ़ जाता है या और ब्लड प्रेशर हो गया, कोई तकलीफ और हो गई, अब मन कहता है कि ऐसे खाएं, डॉक्टर कह दिया है कि खाना मत, नहीं तो शरीर चलेगा नहीं। अब विवश हो जाते हैं, लाचार हैं। अब सूखी रोटी और सादी सब्जी उबली हुई खाने के लिए मजबूर हैं, और मन टाए टाए करता है, तो दुख तो होगा, हरदम परेशान तो रहेंगे। तो मन को पहले से मना लें। क्या करना, बहुत खा चुके हैं, कितना खाएंगे, अब तक खाए तो क्या पाए, अब तक विषयों को भोगे तो क्या पाए, और इच्छा कामना तृष्णा बढ़ी कि ना बढ़ी, अब और खा लेंगे तो क्या हो जाएगा। इच्छाओं को मिटाने से ही काम बनता है। जान जनाए देखे सुने सब मित्रन दिलहाल, हानि लाभ इसमें कहाँ जोते ही है तू बेहाल। हम जान लें मित्रों के बारे में, प्रिय लोगों के बारे में, अमुक अमुक भोगों के बारे में, दृश्यों के बारे में जान लें, और लोगों को जना दें, बता दें, वहाँ गए तो ये देखे, वो देखे, ये खाए, वो खाए, इनसे मिले, उनसे मिले, और ये बात किए, ऐसे विवाद हो गया, और हमने ऐसे डांट दिया। बहुत कुछ जानना चाहते हैं, जनाना चाहते हैं, अपने को दिखाना चाहते हैं, दूसरे को देखना चाहते हैं, अपनी बात सुना देने का मन होता है, उनकी बात सुन लेने का मन होता है, और बहुत कुछ यही सब मन हो रहा है। देखो, सुनो, खाओ, पियो, छुओ, जानो, करो, लो, दो, यही सब। अन्ना ये सब करो तो कौन हानि है, और कर लिए तो कौन फायदा हो गया। अब तक तो बहुत किए, कितना तीर मार दिए, कितना सुख बटोर लिए, कुछ नहीं मिला। इसलिए भर्तृहरि जी कहते हैं कि आयु बीती जा रही है, मन को भी बिताओ, इच्छाओं को घटाओ। सदगुरु कबीर ने कहा है, राम नाम का से वह बीरा, दूरी ना ही दुरियासा हो,
और देव का से वह बौरे, ये सब झूठी आशा हो। अय वीर, तो क्या राम नाम का सेवन करता है? जो दूर करना चाहिए उसको तो त्यागा नहीं। जब संयम की बात आती है तो कुछ लोग कहते हैं ठीक है महाराज, जब त्यागने की बात आप कहते हैं तो हम कोहड़ा का त्याग कर देते हैं, हम बैगन का त्याग कर देते हैं। वो चीज त्याग रहे हैं जिसको खाने का मन ही नहीं होता है, कहते हैं हम उसी को त्याग देते हैं। ये कोनो त्याग हुआ? अरे जिसके लिए मन बार बार ललचाता है उसी को त्यागो, जो हानिकारक है उसको त्यागो, जिससे राग और द्वेष उत्पन्न हो रहा है उसको त्यागो, उससे दुख मिटेगा। चीजों को त्याग रहे हैं, चीजों को भी त्यागने की जरूरत है, लेकिन खास त्याग है मन की आशा और तृष्णा का त्याग करना। सदगुरु कबीर कहते हैं मन मरे न माया मरे, मरी मरी जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, यो कथि कहीं कबीर। मन नहीं मरता और ना आशा तृष्णा मरती है, मरी मरी जात शरीर। इसका अर्थ सही ढंग से लगाना चाहिए, उल्टा लगा देते हैं कई बार लोग कि मन मरे न माया मरे, मन मर जाता है लेकिन माया नहीं मरती है, ऐसा कुछ लोग कह देते हैं। ऐसा नहीं है। ये ना शब्द बीच में जो आया है दोनों के लिए अर्थ दे रहा है। ना मन मरता है, ना माया मोह मरती है, और ना आशा तृष्णा मरती है, बल्कि मरी मरी जात शरीर, शरीर मर जाता है। और शरीर के मर जाने से फिर क्या हुआ? फिर शरीर मिल जाता है। इसलिए मन माया आशा तृष्णा को मारो। तो भोग रहे भरपूर आयु यह भुगत गई सब, आयु बीत गई लेकिन भोगों को भोगने की इच्छा नहीं बीत रही है, समाप्त नहीं हो रही है। तप्यो नहीं तप मूढ़ अवस्था, तपित भई सब। मैंने कष्ट तो बहुत सहा और कष्ट सहना ही तप है, किंतु मेरा कष्ट सहना तप नहीं बन पाया, क्योंकि मैंने त्याग के भाव से कष्ट को नहीं सहा, मजबूर होकर के सहा, मजबूर होकर के। अब मजबूरियों में उठाया गया कष्ट ये तपस्या नहीं बन पाती है, और तपस्या न बन पाने से उसका लाभ नहीं मिल पाता है। किसी व्यक्ति की दाल गिर गई तो कहती है हमें सूखे रोटी अच्छी लगती है। अब मजबूर हो गए, दाल अब है ये नहीं तो कह रहे हैं सूखी रोटी ही अच्छी लगती है। सूखी रोटी कभी मिल जाए उसमें भी स्वाद मानो, ये तपस्या है। अब मजबूर हो गए तब कहते हैं। सरयू नदी के तट पर एक पंडित जी गए और स्नान किए। स्नान करने के बाद और सतुआ निकाले और सोचे कि भिगा के कटोरा में खाएं, और जैसे ही चम्मच से डाले या डिब्बे से निकाले और हवा का झोंका भर से सारा सतुआ उड़ गया। तो कहते हैं उड़ा सतुआ विष्णुवाय नमः, उड़ा हुआ सतुआ विष्णु भगवान को मैं दान कर रहा हूँ, उनको प्राप्त हो। अब ये दान है। दान करने की इच्छा तो नहीं थी लेकिन अब उड़ी गया तो मजबूरी में कहते हैं मैं दान कर रहा हूं। ये दान हुआ कोई? तो इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसी प्रकार कोई आकर के बलवान व्यक्ति हमें कुछ कटु कह दिया, अब सहने का तो मन नहीं हो रहा है लेकिन अब चुप हैं, मजबूर होकर के सह रहे हैं, तो ये तो तपस्या ना हुई, सह लो। अरे बलवान व्यक्ति का कोई भी कह दे उसको सह लो, स्वेच्छा से मन को मार करके सहो, और ये सहना तपस्या हो जाएगी। भोजन करने गए, अब भोजन में हमारे जो मिला अब अनुकूल नहीं मिला। अब
मन में भनभना रहे हैं, किसी को डांट रहे हैं, फिर मजबूर होके खा रहे हैं, ये तो तपस्या ना हुई। पहले से मन को स्वश करके, शांत हो करके, जो मिले आया हुआ भोजन का अपमान ना करते हुए, मन को किसी तरीके से क्रोध में उद्वेगित ना करते हुए खा लेना, ये तपस्या बन जाएगी। हर परिस्थिति में कोई भी कष्ट प्रतिकूलता आवे, मैंने प्रतिकूलताओं को तो खूब सहा, कष्टों को तो खूब सहा, लेकिन मजबूर होकर के सहा, मन को स्वश करके नहीं सहा, तो ये तपस्या नहीं हुई। और जब तपस्या नहीं हुई तो मन विवश हुआ, लाचार हुआ, दुखी हुआ, रीझ खीझ उत्पन्न हुई, तो इससे तो कोई लाभ नहीं हुआ। तो स्वश हो करके, मन को पहले से मजबूत बना करके, हानि लाभ को सहने के लिए तैयार रहें, मान अपमान को सहने के लिए तैयार रहें। जो इंद्रियों के विषय हैं उनके लिए मन तो ललचा रहा है, लेकिन विवेक से उस आकर्षण को मिटा दे, यही तपस्या है। तो भर्तृहरि जी कहते हैं कि तप्यो नहीं तपमूढ़ अवस्था, तपित भई सब। ये मेरा मन मूढ़ तपस्या नहीं किया, बल्कि वो समय ही निकल गया, तप किया नहीं, मन को मैंने मजबूत किया नहीं तो तप नहीं बन पाया। काल न कितहूँ जात वैसे यह चली जात नित। काल को मैं समाप्त करना चाहा कि मौत मेरे पास न आने पावे, लेकिन वो काल तो न समाप्त हुआ, मेरी आयु ही समाप्त हो गई। काल को, मृत्यु को कोई रोक सकेगा? अरे मृत्यु हर क्षण हो रही है, उसको कोई रोक ही नहीं सकता है। समय बदलेगा, शरीर बदलेगा, परिस्थितियां बदलेगी, प्राणी पदार्थ बदलेंगे, सब बदलेगा, उसको रोकने की चेष्टा ना करो। हमें जो करना चाहिए वो काम करें। इस प्रवाह में, समय के इस प्रवाह में हम जो कर्तव्य है वह करते चलें, तो समय को मानो हमने जीत लिया। समय को जीतने का मतलब, शरीर बूढ़ा हो रहा है, लेकिन मन को हम ज्ञान में मजबूत कर लें, तो मानो हमने समय को जीत लिया। आसपास चारों तरफ राग द्वेष का वातावरण फैला है, लेकिन हम राग द्वेष को त्याग करके मन को मजबूत बना लें, मानो हमने समय को जीत लिया। मन में नाना इच्छाएं, कामनाएं उठ सकती हैं, लेकिन उन सब का हमने मर्दन करके विवेक में जागृत हो गए, तो मानो हमने समय को जीत लिया। इस प्रकार से जो अपने समय को पहचानता है, समय पर स्वस्थता रखता है, वो कालजयी हो गया। कालजयी। जो व्यक्ति विवेक में जागृत होकर अपनी आत्मा में स्थित होता है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, वो कालजयी हो गया। काल पर विजय प्राप्त कर लिया। शरीर पर विजय नहीं मिलती है, प्राणी पदार्थों पर विजय नहीं मिलती है। शरीर को कोई जीत सका है आज तक? बाल उजले होंगे, शरीर बूढ़ा होगा, दांत उखड़ेंगे, कमर झुकेगी, हाथ पैर लड़खड़ाएंगे और चेहरे की चमक जाएगी, मोटी मोटी नसें निकलेंगी, मौसम अपने ढंग से बदलेगा, लोगों का जैसा मन होगा वैसा बर्ताव करेंगे। हम किस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं? लेकिन अपने स्वभाव पर, अपने मन पर, अपने कर्मों पर, अपनी आदतों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और जो ऐसा करता है, यही काल पर विजय प्राप्त करना, और यही संभव भी है। और कोई चीज संभव है? मौसम को हम रोक सकते हैं, लोगों की जुबान को बंद कर सकते हैं, शरीर को बूढ़ा होने से बचा सकते हैं? नहीं हो सकता। इसलिए जो करड़ी है वह काम करना चाहिए। तो काल न कितहूँ जात वयस यह चली जात यह। काल पर हमने विजय प्राप्त नहीं किया, वो तो
उम्र ही बीत गई, उम्र बीतती जा रही है। वृद्ध भई नहीं आस, वृद्ध वय भई छाड़ हित। आशा हमारी पुरानी ना हुई, आशा बूढ़ी ना हुई, लेकिन हमने ही विवश होकर के भोगों को छोड़ दिया। आशा न मिटाए, अब उन आशाओं को, उन राग द्वेष को अब मजबूर हो करके, थोड़ा अंतर पड़ गया, मजबूर और मजबूत उल्टा हो जाता है अर्थ। तो मजबूर हो करके हम भोगों को छोड़े। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, उसी का भाव है कि हमने आशाओं का त्याग नहीं किया, तृष्णा का त्याग नहीं किया, लेकिन अब क्या करें, खाया नहीं जाता, पेट खराब हो जाता है, पेट छूट जाता है, तो मजबूर होकर के, लाचार होकर के छोड़ते हैं। पहले से स्वस्थता पूर्वक छोड़े। एक सज्जन थे, अब उनको पान सुपारी खाने की इतनी आदत थी, जब दांत घिस गए तो कूट कूट के खा रहे हैं सुपारी को लोढ़ा में। उसके बाद भी जब कूटने वाला कोई ना रहे, बूढ़े हो गए, तो पोते से कहा कि बेटा तू अपने दांत से चबा चबा कर मेरे मुख में डाल दे। तो पोता उनका ये करे। ये है तृष्णा, बहुत बलवान होती है। कोई ये ना सोचे कि बूढ़े हो जाएंगे तो हमारी भोग की इच्छा खत्म हो जाएगी, अब बुढ़ापे में फिर भजन करेंगे, भजन करेंगे। जवानी में मन को चंचल खूब किए तो बुढ़ापा में भजन होगा? संभव ही नहीं है। बुढ़ापा में और मन कमजोर होता है और इच्छाएं जवान हो जाती हैं बंदर की भांति। इसलिए जवानी में ही भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जब तक शरीर में शक्ति है और इंद्रियों में ताजगी है, स्वस्थता है बाहर तन पर और परिवार समाज पर, हाथ पैर काम कर रहे हैं, रोग नहीं आया है, बुढ़ापा दूर है, तब तक हम काम कर लें। आजकल में चारों तरफ से अंधेरा छा जाएगा। जा दिन जहिया उघार हो जाई, ता दिन दुनिया अंधार हो जाई। एक दिन ये देह ऐसी देह की दशा आएगी कि ये ढीली हो जाएगी और उत्तर दक्षिण को लटा दिया जाएगा और कोई स्वस्थता इस पर नहीं रह जाएगी। क्या होगा? अरे प्राण निकलने के पहले ही शरीर ढीला हो जाता है और फिर कुछ कर धर नहीं मिलता। इसलिए पहले से काम करें। सदगुरु विशाल साहब कहा करते थे अपने बुढ़ापा में कि पहले जो हमने काम कर लिया वही आज काम आ रहा है, अब नया कुछ बन नहीं पाता पुरुषार्थ। सही बात है, नया पुरुषार्थ कहाँ बन पाता है? ना ग्रंथ पढ़ पाते हैं, ना सेवा कर पाते हैं और ना ध्यान बैठ करके लंबे समय तक ध्यान कर पाते हैं, और भी चाह करके भी इंद्रियों में वो स्वस्थता नहीं है। मजबूर हो करके कहीं ये दर्द हो रहा है, ये परहेज करना पड़ रहा है, अथवा ऐसे चीज खाना पीना वो करना पड़ेगा। जवानी में तो स्वस्थता होती है, मन के बहुत होते हुए भी, कई बार जरूरत होते हुए भी उन चीजों को छोड़ दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के बात यही है कि जब तक शरीर में रोग, बुढ़ापा, मृत्यु, असमर्थता दूर है, तब तक संयम, साधना, भक्ति, भजन, सेवा, उपासना कर लो। बुढ़ापा में कुछ नहीं होगा। अजहूं अचेत चित चेत कर देह गेह सो नेह तज। हे मेरे असावधान मन, ये असावधानी को त्याग करके आज ही सावधान हो जाओ और घर, शरीर, परिवार, प्राणी पदार्थ के भोगों की आशा का त्याग करो। दुख दोष हरण मंगल करण श्री हरिहर के चरण भज। सारे दोषों को त्याग करके जो मंगल करने वाले, परम शांति देने वाले श्री हरिहर हैं, श्री हरिहर यहाँ पर
विष्णु भगवान के लिए, शिव जी के लिए कहा गया है, वो सद्गुरु हैं। सद्गुरु के चरणों का भजन करो, सद्गुरु की शरण में लग करके उनके सदुपदेशों का जीवन में आचरण करो। इसी से सारे दुख दोष समाप्त होंगे और जीवन पवित्र होगा। क्षमा क्षमा बिन कीन बिना संतोष तजे सुख, सहे शीत तप घाम बिना तप पाए महादुख। धरो विषय को ध्यान चंद्र शेखर नहीं ध्यायो, तजो सकल संसार प्यार जब उन बिसरायो। मुनि करत काज सोई किए, फल दे सत विपरीत अति। अब होत कहा चिंता किए, अजहू कर हर चरण चित। बहुत एक एक वचन बहुत ही मार्मिक है। भर्तृहरि जी कहते हैं, मैंने क्षमा तो किया लेकिन मजबूर हो करके। क्षमा क्षमा बिन कीन है, क्षमा का मन तो नहीं हो रहा था, लेकिन क्या करूं, क्षमा ना करता तो और पिट जाता, तो मजबूर हो करके क्षमा किया। लोगों ने मुझे कष्ट दिया, लोगों के द्वारा कटु वचन मुझे सुनने को मिला, और किसी ढंग से मैं अपनी हानि को देखा। अब मन में तो बहुत कष्ट हो रहा था और मन हो रहा था कि मैं इनके ऊपर प्रहार कर दूं, इनको कुछ सुना दूं, लेकिन क्या करूं, अगर कुछ ऐसा कर देता तो और परेशानी हो जाएगी और सुनने को सहने को पड़ जाएगा। तो मन तो क्षमा करने का नहीं हुआ, लेकिन क्षमा किया। अब ये क्षमा कौने काम की, लेकिन ठीक है, चलो मन ना होते हुए भी क्षमा कर दिए, यह भी अच्छा हुआ। नहीं तो अब कटु कह देते तो विवाद और बड़ा हो जाता, दुख बढ़ जाता। बिना संतोष तजे सुख, संतोष करने का मन कहाँ, लेकिन फिर भी मजबूर होकर मैंने संतोष किया। मजबूरी में किया गया संतोष वह भी उतना लाभ नहीं देता। अंदर से स्वाभाविक संतुष्ट हो, ठीक है, जो प्राप्त है सो पर्याप्त है। इसमें जो संतुष्ट होता है वह सुखी होता है। संतोष करो। लोग कहते हैं, अरे साहब संतोष कर लेंगे तो विकास रुक जाएगा। अच्छा, तो सब लोग तो असंतुष्ट हैं, तो कितना विकास कर लिए हैं? हर चीज का हरदम विकास ही नहीं होता है। एक बच्चा पैदा हुआ, 1 फीट का पैदा हुआ, अब विकास करते करते वो 2 फीट का हो गया, 3 फीट का हो गया, 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट का हो गया। तो सब समय विकास ही होता है क्या? फिर वो 7 फीट, 8 फीट, 10, 15 फीट, 50 फीट का हो जाएगा क्या? अरे हर चीज का एक समय होता है, विकास नहीं होते जाता है, ह्रास भी होता है। इसलिए पहले से मन में ये सावधानी रखो कि संतोष के बिना ये मन आगे आगे बढ़ता जाता है और उसमें फिर दुख होता है। हर चीज उन्नति का एक समय होता है। उन्नति थोड़ी सी हो गई, थोड़ा और कर लो, अगर संभव हो तो और कर लो। अब बहुत ज्यादा मन को ना बढ़ाओ कि हम इतनी उन्नति कर लें। यह मन तो होता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता है। जो है उपलब्धि, पद, अधिकार, वस्तु, परिस्थिति का, उसमें निरंतर ये मन चाहता है और बढ़ता जाए और बढ़ता जाए। रुको, कुछ रुकना भी सीखें हम। ब्रेक लगाना, देखो गाड़ी में जब हम चलते हैं तो केवल गियर बदल बदल के आगे बढ़ना ही गाड़ी चलाने की सफलता थोड़े है। जरूरत पड़ने पर रुका भी जाता है, स्पीड को कम भी किया जाता है, यह भी तो जरूरी है। लेकिन हर गाड़ी चालक को ब्रेक लगाने में कष्ट होता है। कहीं भी हो, कोई पड़ गया, कहीं गड्ढा हो गया और कहीं रुकावट आ गई, तो ब्रेक लगाने में मन को क्या बताएं, यहाँ सड़क टूटी है, यहाँ पर ऐसे मोड़ है,
ऐसे मन की बात है। मन में हर कठिनाइयों में, हर प्रतिकूलता को सहने में कष्ट होता है, लेकिन बिना कष्ट उठाए, बिना सहे, बिना ब्रेक लगाए काम बनेगा नहीं। लेकिन गाड़ी में तो लोग सरलता से ब्रेक लगा लेते हैं, और मन में खींच करके पहले से। ये नियम है, हर सफलता का नियम है कि रुको, कहीं रुको, कहीं आगे बढ़ो, और जैसी परिस्थिति है उसको सहो और फिर आगे बढ़ो। तो संतोष करो। बिना संतोष के हमने संतोष किया तो क्या लाभ मिला? सहे शीत तप घाम, बिना तप पाए महादुख। हमने ठंडी गर्मी को भी खूब सहा, लेकिन तपस्या का भाव रख करके नहीं सहा, तो बहुत सहते हुए भी कोई लाभ ना मिला। इसलिए तप का भाव रखें। ठंडी गर्मी को सहना ही असली तपस्या है, प्रतिकूलताओं को सहना ही असली तपस्या है। जो परिस्थिति आ जाए स्वाभाविक। अब हम जानबूझ करके भोजन को छोड़ दिए, जानबूझ करके कपड़ा ओढ़ना छोड़ दिए, और भोजन को छोड़ दिए, बोलना छोड़ दिए। कभी कभार ये थोड़ा सा आत्मसंयम के लिए ठीक हो भी सकता है, कभी मौन हो जाएं जानबूझ करके थोड़े समय के लिए, एक सप्ताह के लिए। तो कभी भोजन को छोड़ दें, एक दिन उपवास कर लिए, चलो अच्छी बात है। लेकिन अब तपस्या के नाम पर अमुक चीज नहीं खाएंगे, हम भोजन छोड़े हैं। अब भोजन छोड़ने में भी लोग कहते हैं कई बार, अब वो कहते हैं वो भोजन दाल भात रोटी तो छोड़ दिए, लेकिन कितना छोड़ेंगे, कुछ तो खाना पड़ेगा। फल खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, तो कहीं पहुंचे तो दूर से कहते हैं साहब हमारे लिए फल की व्यवस्था कर दीजिए, और हम फलाहारी हैं। अब दाल भात रोटी को देना उनके लिए तो सरल है, अब फल की स्थिति नहीं है, कहां से फल लाएं? लेकिन अब फलाहारी हैं, अपने को तपस्वी मानते हैं। एक सज्जन थे, वो नमक नहीं खाते थे, तो कहीं भी पहुंचे साहब हम नमक नहीं खाते हैं, हमारे लिए अलोना निकाल दीजिएगा। तो दूसरों को सुनाना चाहें, अलोना खाते हैं, बड़े कष्ट सहने वाले हैं, फीका खाते हैं। अरे इतनी जब अलोना खाने की इच्छा है तो आप शांत रहिए, जब आएगा भोजन अगर नमक वाला रहेगा, अलोना नहीं रहेगा, तो कह दीजिएगा कि हम सब्जी नहीं खाएंगे, या छोड़ दीजिएगा, अथवा रोक दीजिएगा। चुपचाप रहो, शांति पूर्वक स्वस हो करके आप तपस्या कीजिए। पहले से ना लीजिए दाल को, पहले से ना लीजिए सब्जी को, और रूखी रोटी और सूखा भात खा लो। फिर लोग जब जानेंगे तब आपके लिए व्यवस्था कर देंगे। तो ये आपकी तपस्या भी हो गई और दिखावा भी नहीं हुआ। सहज रूप से ऐसा अपनी साधना को मजबूत करना चाहिए। हाँ, फिर जहां अनुकूलताएं हैं, लोग हैं, जानते हैं, तो थोड़ा बता दीजिए कि साहब या भैया मेरे लिए थोड़ा सा बिना नमक की निकाल दीजिएगा। तो ऐसा ऐसा भाव मन में बनाने से ये तपस्या बनती है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। सच्चाई के बराबर मन, इंद्रियों की स्वस्थता और शरीर के संयम, यही तो सब सच्चाई है। और आत्मस्वश हो जाना, इससे बढ़कर के कोई तपस्या नहीं है। तो असली तपस्या हम करें। एक महात्मा थे, वो ठाढ़ेश्वरी थे, वो करीब करीब 8-9 वर्षों से खड़े रहते थे, न लेटते थे न बैठते थे। खड़े खड़े सो लेना, खड़े खड़े टट्टी कर लेना, खड़े खड़े पेशाब कर लेना, खड़े खड़े खा लेना। तो आपको लगता होगा खड़े खड़े कैसे सोते थे? तो छत में या कहीं भी ऊंचे आधार में एक रस्सी बांध लेते थे
और रस्सी में एक पटरा 2 हाथ का फंसा लेते थे और उसी में सीना टेक करके और झूल करके सो लेते थे। तो इतनी कष्ट, इतना तकलीफ सहते थे और तंबाकू घिस घिस के खाते रहते थे। तंबाकू ना खाते और बैठ लेते तो क्या हर्जा होता। और खड़े रहने से पैर फूल गया था, सूजन मवाद बह रही थी, क्योंकि नसें मोटी हो जाती हैं और फिर उसमें विकार उत्पन्न होता है, घाव हो गया। मौन भी थे, बोलते नहीं थे, लिख करके अपनी बात कहते थे। तो गुरुदेव जी मिले उनसे, तो गुरुदेव जी उनको लेकर के एक बगीचा में चले गए। अब गुरु जी बैठे रहें और वो खड़े रहें तो ठीक नहीं। तो गुरु जी सोचे कि चलो हम भी उनसे खड़े खड़े बात कर लेंगे, तो अलग लेकर के एक बगीचे में चले गए। तो महाराज आप, वो उम्रदार थे, ज़्यादा उम्र थी उनकी। महाराज आप कितने साल से खड़े हैं? बताए कि 8-9 साल हो गए खड़े। कब तक खड़े? कहे 12 साल का अनुष्ठान है। तो ये इससे क्या लाभ होगा? कहे भगवान पाने के लिए लिख करके सब बताते थे, स्लेट रखे थे तो लिख करके उसी में बतावें। कहे मैंने सुना है कि तपस्या करने से, खड़े रहने से भगवान दर्शन देगा, इसलिए मैंने सोच लिया है। तो भगवान मिला अब तक? कहे नहीं मिला तो नहीं, आगे मिलेगा? कहे कह नहीं सकता, इतने साल से खड़ा हूं, कोई तो अभी नहीं मिला, आगे पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कहे तंबाकू क्यों खा रहे हैं? कहे आदत हो गई है। अब देखो इतना कष्ट सह रहे हैं, भगवान पाने की इच्छा है लेकिन तंबाकू खा रहे हैं। तो गुरुदेव जी ने कहा कि क्या इसको छोड़ सकते हैं? कहे कोई अगर 12 संतों का भोजन करा दे तो छोड़ दूं, क्योंकि आज तक नहीं लगा है कि भगवान दर्शन भी देगा। तो गुरु जी कहे मैं भंडारा कर दूंगा, 12 संतों को खिला दूंगा। लेकिन फिर वो सहम गए, हिम्मत नहीं पड़ी, कहीं भगवान नाराज हो जाए तो बीचे में खंडित कर दूं अपनी तपस्या को। फिर उनकी हिम्मत नहीं हुई तो गुरुजी उनको मजबूर नहीं किए। ठीक है भाई, आपका मन आप जानो। तो ऐसे ऐसे तपस्वी हैं। अब इस तपस्या से कौन सा लाभ है? बहुत से तपस्वी मिलते रहते हैं जो कांटों पर सोते हैं, जमीन में अपना पूरा शरीर गाड़े हैं और सिर दिख रहा है। हम देखे इलाहाबाद के कुंभ मेले में एक जगह ऐसे चद्दर फैलाए थे सड़क के किनारे और जमीन में गड़े थे और सिर केवल खुला था और टकर टकर ताकें सबको, जो कोई आवे ऐसे ऐसे सिर हिलावे, बोले ना, मतलब चादर में डालो कुछ। ये है उनकी तपस्या, पैसा के लिए। कांटे पर सोए हैं लेकिन आंखें चमक रही हैं इधर उधर, सिर तो नहीं हिला सकते, कांटा गड़ जाएगा। तो देख रहे हैं कौन डाल रहा है, कौन 5 रुपया की नोट डाल रहा है, कौन 10 रुपया की, कौन 50 रुपया की, कौन सिक्के डाल रहा है, देख रहे हैं टकर टकर। इसी तरह अनेक ढंग की बातें। पंचाग्नि तापने वाले को देखा, पंचाग्नि चारों तरफ आग थोड़ा थोड़ा जलाए हैं और ऊपर सूर्य है, अथवा हंडी सिर में रखे हैं उसमें आग सुलगाए हैं, थोड़ा सा बड़ी सी गोड़री रखे हैं उसमें हंडी रखे हैं, सुलगाए हैं, थोड़ा धुआं हो रहा है, बैठे हैं और लोगों को बात कर रहे हैं, डांट भी रहे हैं, उलझ भी रहे हैं और पंचाग्नि ताप रहे हैं। बड़ा बड़ा परपंच है ये, धर्म के नाम पर बहुत धोखा है। जो खास काम होता है वही साधक नहीं कर पाता। तो कोई अंधविश्वास में उलझा है, कोई भोगों में उलझा है, तो कोई ये तपस्या के नाम पर उलझा है, कोई मंदिर मस्जिद में उलझा है, कोई गंगा जमुना में नहाने में उलझा है, कोई व्रत उपवास में लगा हुआ है, कोई बम बम बोल रहा है, कोई कांवर लेकर के भाग रहा है इधर से उधर। सही काम नहीं हो पाता। यही तो है सही मार्गदर्शक मिलना और सही काम करने के लिए मन में निश्चय हो पाना, मन इंद्रियों को स्वश करके कर्मों का सुधार करना और फिर आत्मबोध में ठहरना, ये कोई हंसी मजाक नहीं है। हम लोगों को ये सौभाग्य है, विवेकवान पारखी सच्चे साधक संत रहनीवान सदगुरु मिले
और उनका मार्गदर्शन मिला और मन में उसके प्रति निष्ठा जगी। ये बहुत बड़ी बात है। ये पूर्व जन्मों का सौभाग्य ही हम कहेंगे कि ऐसा जो भाव हो रहा है, इसलिए इसको संभालना चाहिए। तो शीत धूप गर्मी ठंडी बहुत सहे, लेकिन तप का भाव ना रहा तो वो सहना कोई काम ना किया। धर्यो विषय को ध्यान चंद्रशेखर नहीं ध्यायो। मैंने ध्यान भी खूब किया, लेकिन किसका ध्यान किया? भोगों का ध्यान किया, रुपया का ध्यान किया, बेटी बेटा का ध्यान किया, पत्नी का ध्यान किया। यही तो ध्यान। एक सज्जन आए तो कहे ध्यान कर, गुरु जी ने पूछा ध्यान करते हो? कहे हाँ ध्यान करते हैं। कैसे ध्यान करते हो? कहे हम पति पत्नी दोनों बैठ जाते हैं, इसके बारे में मैं सोचता हूं, मेरे बारे में ये सोचती है। यही ध्यान है। सभी तो ध्यान करते हैं। कोई शब्द के लिए ध्यान करता है, उसके इतने मीठे शब्द रहे, वो ऐसे बोलता था। तो कोई स्त्री के लिए ध्यान करता है, कोई लड़की पुरुष के लिए ध्यान करती है। रात दिन उसी को सोचना, विषयों में मन को लगाए रखना, ये ध्यान है तो है। लेकिन ये ध्यान कौन लाभ देगा? अपने आत्मा का ध्यान करो, अपने स्वरूप में ठहरो, और फिर यहां मन को शांत करने की बात आती है, स्वश करने की बात आती है। और विषयों को ध्यान करना ये ध्यान नहीं है। लेकिन भर्तृहरि जी महाराज कहते हैं मैंने तो खूब ध्यान किया, लेकिन विषयों का ध्यान किया, और यह ध्यान कौन लाभ हुआ? चंद्रशेखर नहीं ध्यायो। चंद्रशेखर जो शिखर पर चंद्र धारण करते हों, शिव जी। शिव जी वो शैव हैं, शिव उपासक हैं, इसलिए चंद्रशेखर कहते हैं। हम सदगुरु को कहें, जिसने बोध साधना और रहनी का उपदेश दिया है, वे हैं सदगुरु। सदगुरु का ध्यान करो, और अंतिम ध्यान का फल है स्वरूप में ठहर जाना। भर्तृहरि जी महाराज शिव उपासक होने से वो चंद्रशेखर। ऐसा कोई महापुरुष नहीं हुआ है कभी जो अपने सिर पर चंद्रमा को धारण करते हो। अब चंद्रमा को कोई धारण क्या करेगा? अगर कोई ऐसा चंद्रशेखर मिल जाए तो समझ लो कि लोहा का बनवाए के टेढ़ा करके अमूड़े में फंसाए होगा। यही तो हो सकता है ना। तो ये सब केवल तमाशा है। इस तमाशा से काम नहीं बनेगा। ऐसा कोई चंद्रशेखर नहीं हुआ है कि जो सिर में चंद्रमा धारण करता हो। शिव जी के लिए भी ये कल्पना है, ऐसा कुछ नहीं है। शिव जी चंद्रमा सिर पे धारण करते थे। चंद्रमा का मतलब है शीतलता। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, और चंद्रमा मन के लिए, मन का देवता कहा गया है। इसका मतलब है कि जिसका मन शीतल हो गया हो वही चंद्रमा शिखर पर धारण किए है। तो आप भी मन को शीतल बनाइए ना। और सदगुरु का मन शीतल है, आत्मशवस है, इसलिए सदगुरु हमारे चंद्रशेखर हैं। और हम भी अपने मन को शीतल कर लें, हम भी चंद्रशेखर हो जाएंगे। इसीलिए कहा गया है प्रपंचोपशमं शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सात्मा सा विज्ञेयः। जब प्रपंचों का उपशमन हो जाए, प्रपंचोपशमम शांतम, मन शांत हो जाए, शिवम, तब शिवत्व का उद्घाटन होता है। आत्म भाव का उद्घाटन होता है। जीव ही शिव है। तो प्रपंचोपशमं शांतम शिवम अद्वैतम, तब अद्वैत स्थिति प्रकट होती है। सब समय तो हम द्वैत में फंसे रहते हैं ना। मन में विषयों का चिंतन ही द्वैत है, आत्मचिंतन अद्वैत है। अद्वैतम मन्यन्ते, तब मन शांत होता है। सात्मा सा विज्ञेयः, वही आत्मा है, वही विज्ञाता है, वही साक्षी और दृष्टा तथा बोधा तथा मनता है। इसलिए उस आत्म भाव में ठहरना ही शिवत्व को प्राप्त करना है। तो मैंने ध्यान नहीं किया, विषयों का खूब ध्यान किया, लेकिन वो ध्यान मेरा ध्यान ना बन सका। तजो सकल संसार प्यार जब उन बिसरायो। मैंने
जब लोगों ने मुझे ठुकरा दिया तब मैंने उनको ठोकर दिया, मतलब मैंने उनका त्याग किया, पहले से त्याग नहीं किया। परिवार का त्याग तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन जब परिवार उनको छोड़ दिया तब धक्का दे दिया, उपेक्षा कर दिया, भोजन भी नहीं दे रहा है, गाली दे रहे हैं, तब मन से उतारते हैं उनको। ये नालायक लड़के, नालायक बच्चे, बहू बेटे कैसे हैं। अब मन से उनके प्रति उदासीनता होती है हार करके। और ये कोई त्याग हुआ? इस त्याग से कोई लाभ होगा भला? अरे पहले से त्याग करो। तजो सकल संसार, सारा संसार मुझे जब त्याग दिया तब मैं हार करके अब त्याग रहा हूं। अरे हारने के बाद त्यागो तो भी अच्छा है। हारने के बाद का मतलब है कि हार जाओ, पहले से हार जाओ, जान लो सत्य को। कोई साथी होगा नहीं। ये बाल बच्चे, घर, धन, रुपया, पैसा, पद, अधिकार, जवानी, सुंदरता किसी के साथ सदा रही है ये कोई चीज? तो पहले से हार जाओ। ये स्वस्थता पूर्वक हार जाना, यही है त्याग। निकाल दिए जाने से निकल जाना अच्छा होता है। हम किसी के यहां गए, अब उसको अच्छा नहीं लगता, वो हमें पसंद नहीं करता है, और हम घुसे हुए हैं, मान न मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती। तो उसका मन जो है होता नहीं है हमारा स्वागत करने के लिए, और हम घुसे हैं, तो अंततः उसने निकाल दिया हमें हाथ पकड़ करके। अब इसमें हमारी इज्जत है कि हम पहले से ही निकल गए, छोड़ के चल दिए। वो कहता है कि भैया जी रुकिए और रुकिए, अभी कल हम हलवा बनवाएंगे और परसों खीर भी बनवाएंगे, और आपका स्वागत करने का बहुत मन होता है, आप आए हमें बड़ी खुशी हुई, आप रुकिए। नहीं नहीं, हमको जाना है, काम है। तो हलवा खाने के लिए बैठा रहेगा। और चल दिया तो कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन क्वालिटी पर क्वालिटी घटती जा रही है भोजन की, असुविधाएं घटती जा रही, सम्मान घटता जा रहा, लेकिन फिर भी घुसे हैं, अभी वहां डटे हैं। तो फिर पकड़ करके हाथ घसीट के हमारा बाहर कर दिया। अब उदास दुखी हो करके अब रोते हुए चल दिए अपना बोरिया बिस्तर लेकर। तो कहते हैं मैंने त्याग दिया। ये कोई त्याग हुआ? ऐसे ही सारा संसार हमें अंततः त्याग दिया, तब हम व्यवस्था पूर्वक उधर से मन को हटाए, ये कोई लाभ ना हुआ। मुनि करत काज सोई किए, दीसत विपरीत अति, फल दीसत विपरीत अति। जो मुनियों ने काम किया वही काम मैंने भी किया, लेकिन फल सारा उल्टा हुआ। मुनि ने क्या किया? मुनियों ने, ज्ञानियों ने कौन सा काम किया? वो त्याग किए, संतोष किए, क्षमा किए, तप किए, और भी सद्गुणों को धारण किए। मैंने भी किया, लेकिन सब कुछ व्यवस्था पूर्वक किया। अव्यवस्था पूर्वक किया गया त्याग, तप, संतोष, क्षमा काम नहीं आता। वो मेरा स्वभाव नहीं बनता, वो मेरे सद्गुण नहीं बनते, वो मेरी संपत्ति नहीं बनती है। अब होत कहा चिंता किए, अजहूं कर हर चरण चित्त। अब क्या होगा? अब तो शरीर बूढ़ा हो गया, असमर्थ हो गया, अब चिंता करने से क्या होगा? इसलिए अब गुरु का स्मरण करो, और जौन बन सके बुढ़ापा में थोड़ा मोड़ा मनन चिंतन करके साधन भजन करो। त्याग तो करना है, बचेगा नहीं कोई। इसलिए अंततः अब मन से ही त्यागो भाई, विवश होकर के ही त्यागो, और जितना मन में ये भाव जगेगा उतना सुखी रहोगे। सदगुरु विशाल देव ने कहा है ना, त्याग सबन को करन है, बचत न कोई दिखाए, चाहे तजय दुख भोग के, चाहे प्रथम हटाए। सबको त्याग करना है, लेकिन चाहे तजय दुख भोग के, चाहे दुखों को भोग करके विवश हो करके लाचार होके त्यागे, चाहे पहले से छोड़ दें। गुरुदेव जी द्वारा अनेक बार ये कहानी सुनने को मिलती थी कि दो व्यक्ति थे, एक सेठ से दोनों ने 500-500 रुपए उधार लिया और कहा कि हम
1 महीना में वापस कर देंगे। एक तो समझदार था, 1 महीना पूरा होने के पहले ही 500 रुपये ला करके उनको वापस कर दिया, कोई झंझट नहीं। और दूसरा बड़ा चालाक था और वो वापस किया ही नहीं। 6 महीने निकल गए और सेठ अब उसको खोज रहा है, वो मिल नहीं रहा। एक दिन सिपाही भेज करके पकड़वा लिया और कहा कि लाओ 500 रुपये, तब हम छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। कहें सेठ जी पैसे तो नहीं, कहा तो फिर छोड़ेंगे नहीं हम, लाओ पैसे। तो अब वो देने को तैयार नहीं। तो सेठ ने कहा कि अच्छा तो ऐसा करो कि तुम 100 प्याज खा लो और हम छोड़ देंगे। कहा हाँ हाँ प्याज तो खा लेंगे। और रखे गए 100 प्याज और 4-6 प्याज खाया तो जो आँख से पानी, नाक से पानी और झार जो उत्पन्न हुई तो पर कहा सेठ जी हम 100 प्याज नहीं खा पाएंगे। कहा अच्छा तो 100 मिर्चा खा लो, हम छोड़ देंगे। कहा हाँ ये तो हल्का होता है, हम 100 मिर्चा खा लेंगे। और जब 10 मिर्चा खाए किसी तरह तो ऊपर से नीचे तक जो तितास और जलन शुरू हुई तो परेशान। कहें सेठ जी हम 100 मिर्चे में तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, नहीं खा पाएंगे। कहें अच्छा 100 जूता खा लो, हम छोड़ देंगे। कहे हाँ हाँ इसमें ना तितास है ना झरास है, हम सब जूता खा लेंगे। आप पेट के बल लेट गए, जूता पड़ने लगे। अब 20 जूते पड़े तो दिमाग ठंडा हो गया। कहा सेठ जी 100 जूते में तो प्राणाराम निकल जाएंगे, हम पैसे मंगा देते हैं। और पैसे मंगा दिया। अब कौन समझदार है, जो प्याज खाया, मिर्चा खाया, जूता खाया, अंतिम में पैसा भी दिया, वो कि पहले से पैसा लौटा दिया। इसलिए मोह किए, लोभ किए, झगड़ा किए, दुख भोगे, समय बिताए, अशांत हुए, खींचे और अंततः सबको छोड़े। और एक है पहले से छोड़ दिया, कोई ना हमारो जगत में ना हम काहू के मीत, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। पहले से ऐसा मान लिया, छोड़ दिया, कोई झंझट नहीं। स्वस्थता वाला काम करें। सेत चिकुर तन दसन बिनु बदन भयो जो कूप, गात सबय शिथिलित भये तृष्णा तरुण स्वरूप। भर्तृहरि जी कहते हैं कि सेत चिकुर, बाल सफेद हो गए और तन दसन बिनु, तन तन का यहाँ मुख के लिए है। मुख जो है दांत के बिना पोपला हो गया, बाल सफेद हो गए और दांत झड़ गए। अब बदन भयो जो कूप, बदन मुख बिना दांत के कुएं जैसा गड्ढा हो गया, पोपला हो गया। तो सेत चिकुर तन दसन बिन बदन भयो जो कूप, और गात सबय शिथिलित भये, शरीर शिथिल हो गया। तृष्णा तरुण स्वरूप, मतलब शरीर की दयनीय दशा हो गई, कुछ काम नहीं आ रहे हैं। गात सबय शिथिलित भये तृष्णा तरुण स्वरूप, फिर भी ये तृष्णा अभी भी जवान बनी हुई है। शरीर बूढ़ा हो गया, दांत झड़ गए हैं, मुख पोपला हो गया है, बाल उजले हो गए हैं, लेकिन तृष्णा अभी भी जवान बनी हुई है। आम खाने का मन बहुत हो रहा है, लेकिन अब आम खाया नहीं जा रहा है। हर बात में ऐसे ये शरीर हमें परेशान करता है, शरीर की असमर्थता सामने आती है, लेकिन मन जो है चंचल बना रहता है भोगों के लिए। इक अंबर के टूक को निस में ओढ़त चंद, दिन में ओढ़त ताहि रवि, तू कत करत छछंद। भर्तृहरि जी का ये वचन है, इक अंबर के टूक को निस में ओढ़त चंद। अंबर, अंबर किसे कहते हैं? आकाश। बड़ा बढ़िया उदाहरण। भर्तृहरि जी कहते हैं एक आकाश के टुकड़े को चंद्रमा ओढ़ लेता है रात में, और उसी को दिन में सूरज ओढ़ लेता है, और तुम क्या बहुत नाटक कर रहे हो, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। ये कथन है, बहुत बढ़िया प्यारा सा वचन कि तुम क्या बहुत नाटक कर रहे हो, मुझे ये चाहिए, अमुक सुख चाहिए, त्याग करो।
चाहे जितना हम विषयों को प्राप्त कर लें, चाहे जितने ये सुविधाएं मिल जाएं, मन कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। आकाश कोई कपड़ा नहीं है। भर्तृहरि जी के कहने की ये शैली है, उनका तरीका है ये कि देखो, आकाश के एक कपड़े को रात में चंद्रमा ओढ़ लेता है, दिन में उसी को सूरज ओढ़ लेता है, और तुम ये क्या बहुत नाटक कर रहे हो कि मुझे ये चाहिए, इतना चाहिए, ऐसा चाहिए। संतोष करो, गुजारा करो। ये संतोष के लिए उदाहरण दिया गया है। जब तक मन संतुष्ट नहीं होगा तब तक इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, भोगों के लिए मन और ललचाता जाएगा। इसलिए बिना त्याग के कभी भी शांति, कभी भी स्वस्थता नहीं मिलती। चाहे जब तक भुगए विषय पर अंत भिन्न होए, नर तू क्यों ना तजे विषय दुख जान खिन्न होए। नर नहीं छोड़त जगत, जगत ही छोड़ देत हित, लखि अवदशा अनेक एक नहीं जात बात कही। जगत मोह माया विवश छूटत होत अतिशय सूल मन, प्रथम तजत नर माहि जब लहत परम पद शांति घन। भर्तृहरि जी कहते हैं, चाहे जब तक भुगए विषय पर अंत भिन्न है, विषयों को चाहे बहुत वर्षों तक और कल्पों तक भोगते रहो, लेकिन इन भोगों से सुख पाने की इच्छा कभी भी समाप्त नहीं होगी। चाहे जब तक भुगए विषय पर अन्न भिन्न है, अंत में ये विषय छूट करके ही रहेंगे। चाहे जितने दिन तक तुम उनको साथ बनाए रखो, क्या वे सदा साथ रहेंगे? वो योग दर्शन में एक बात आती है, अल्लाह ने मूसा से कहा कि जाओ 10,000 वर्षों तक स्वर्ग में रह आओ। तो मूसा 10,000 वर्षों तक स्वर्ग में रह करके आए, और फिर जब अल्लाह से मिले तो अल्लाह ने उनसे पूछा कि तुम 10,000 वर्षों तक स्वर्ग में रहे, कैसे लगा? कहें हुजूर कैसे लगा? जैसे एक दरवाजे से घुसा और दूसरे दरवाजे से निकल आया, वैसे ही लगा। एक रूपक में कहानी गढ़ी गई है कि ये जिंदगी चाहे जितना लंबे साल तक सुख भोगते हुए जी डालो, लेकिन जब जाने लगोगे तो लगेगा कि बस आया और चला गया। ऐसे है, चाहे 100 वर्ष तक हम जी डालें, लंबी जिंदगी 100, 150 साल तक, लेकिन जब जाने लगेंगे तो लगेगा कि अरे बस जिंदगी खत्म, ये आए और चले गए। ऐसे 1-2 बार की बात नहीं है, ये हजारों बार ऐसे इस जीव के लिए हो गया है, आज वाला भी हो जाएगा। इसलिए बहुत ना सोचो कि हम 100 साल की उम्र पा जाएं, क्या होगा? 100 साल की उम्र पा जाएंगे तो क्या होगा? यही शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषय को भोगेंगे और इसी में आसक्त होंगे, इसी में मन को डुबाए रखेंगे, दुख पर दुख पाएंगे, यही तो होगा। और जब तक जिएंगे, कहीं बेटा मर रहा है, कहीं बेटी मर रही, कहीं दामाद मर रहा, और कहीं वो लड़ाई हो रही, वो झगड़ा हो रहा, ये हानि हो गई, वो हानि हो गई, यही तो रात दिन देखने को मिलेगा। उसी में विकल रहेंगे, चिंता मोह शोक आदि में। इसलिए ये सब मत सोचो कि लंबी जिंदगी मिल जाए। जिंदगी कितनी बड़ी है इस बात का महत्व नहीं है, जिंदगी कितनी अच्छी है इस बात का महत्व है। इसलिए किसी की 100 बरस की जिंदगी बेकाम होती है, किसी की 4 दिन की जिंदगी बड़ा काम आती है। देखो, ऐसे बहुत से महापुरुष हुए हैं जो थोड़े से जीवन में बहुत काम कर गए और उन्होंने कुल बहुत थोड़ा समय पाया अपने जीवन में। बहुत से उदाहरण हैं हमारी परंपरा में। सदगुरु श्री पूर्ण साहेब 32 वर्ष कुल जिए और 32 वर्ष की उम्र में वे वैराग शतक लिख दिए और बीजक की टीका लिखे, निर्णय सार लिखे और एक नाटक की पुस्तक लिखे। कुल 32 साल की आयु और इतने में ये 4 ग्रंथों की रचना किए और स्वयं
बोध, वैराग्य, ज्ञान, ध्यान, साधना में मजबूत हो करके, जीवन मुक्त हो करके गए। और 32 वर्ष की आयु में संत ईसा, उनको क्रास पर चढ़ा दिया गया, लेकिन वे महान संत थे, आत्मनिष्ठ साधक थे, संत थे, अपना काम कर लिए। स्वामी विवेकानंद 39 साल की उम्र में चले गए, लेकिन उन्होंने बहुत से ग्रंथों की रचना किया और साधना किया, और दुनिया में स्वामी विवेकानंद नाम छाया हुआ है। थोड़े समय में उन्होंने काम किया। ज्ञानेश्वर जी महाराज अपनी 21 साल की उम्र में शरीर छोड़ दिए हैं, लेकिन 21 साल की उम्र में ही ज्ञानेश्वरी टीका लिख गए। गीता की ज्ञानेश्वरी टीका जो मराठी में है, उन्होंने अपनी 21 साल की उम्र के पहले ही लिख दिया, और शरीर छूट गया उनका 21 साल की उम्र में। ऐसे भी अनेक और भी संत हुए हैं। तो कौन कितना जीता है इस बात का महत्व नहीं है, पाए हुए समय में जितना जीवन का है इसको हम कैसे उपयोग करते हैं, कितना ज्ञान, बोध, वैराग्य में, इस बात का महत्व है। तो चाहे जितना दिन जिए, लेकिन अंत में लगेगा कि बस आए और जा रहे हैं। नर तू क्यों न तजय विषय दुख जान खिन्न होए। हे मनुष्य, तुम खुद अपनी तरफ से क्यों नहीं त्याग रहे हो, इन विषयों को त्याग नहीं रहे हो, इसलिए दुख पा रहे हो और परिस्थितियां छूट रही हैं। तुम खुद छोड़ो, और खुद के छोड़ने से मन को शांति मिलती है। नर नहीं छोड़त जगत, जगत ही छोड़ देत तेहि। ये मनुष्य जगत को नहीं छोड़ता है, और ये संसार जगत ही इसको छोड़ रहा है जबरदस्ती। लखी अवदशा अनेक, एक नहीं जात बात कही। अनेक प्रकार की विपरीतता, अवदशा सह रहा है। शारीरिक रोग सह रहा है, मानसिक ताप सह रहा है, पारिवारिक संकट सह रहा है, लोगों के ताने सह रहा है, अपमान सह रहा है, चंचलता, आसक्ति, मोह और असंयम का दुख सह रहा है। लेकिन हाँ, फिर भी शरीर से निकलना नहीं चाहता। निकलो, शरीर से ऊब होनी चाहिए। ऊब होने का मतलब अब शरीर से घृणा करके मार खींचना, दुखी होना, इसकी भी जरूरत नहीं है। सहज शरीर में रहते हुए स्वस्थ होकर के रहो। देखिए, मरना वह चाहता है जो अपने जीवन से घबराया हुआ है, जिसके जीवन में तमाम दोष हैं, कुकर्म किया है, पाप किया है, तो घबराया हुआ है। अब वो मरना चाहता है, आत्महत्या करना चाहता है। और जीना वह चाहता है जो भोगों में आसक्त है, और ये भोग लूं, ये देख लूं, ये खा लूं, इनसे मिल लूं, इनको पालूं और इनको और आगे बढ़ा दूं। आसक्त है भोगों में, विषयों में, प्राणी पदार्थों में। और ये दोनों महाबंधन है। जो जीवन से उबा हुआ है, निराश है, वो कोई ज्ञानी हो गया है क्या? वो अपने कुकर्मों से, दोषों से और दयनीय स्थितियों से घबराया है। अब वो दुख भोगने से हार गया है, तो सोचता है अब मर जाऊं। इसलिए कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं। अब वो कायरों का काम है। अरे भाई, जौन दुख सुख आवे सहने की हिम्मत रखो, ये प्रारब्ध है। जबरदस्ती जो काम बढ़ई का है वो आप काम क्यों कर रहे हैं? अरे बढ़ई काम करेगा, जो काटना होगा, जो छीलना होगा, जो गढ़ना होगा। जब प्रारब्ध आ जाएगा, जो काम प्रारब्ध का है आप जबरदस्ती काहे को कर रहे हैं? यद्यपि प्रारब्ध से ही लोग मरेंगे, लेकिन ये हमने अपने जीवन में एक ऐसी सोच उत्पन्न करके आत्महत्या अगर किए हैं तो उसके संस्कार बन करके हमें दुख मिलेगा। जितना पाप दूसरे की हत्या करने में होता है, वही पाप आत्महत्या में भी होता है। इसलिए जो जीवन में दुख आवे, प्रतिकूलता आवे, अपमान आवे, सहो। और अपनी तरफ से कुछ मानसिक दोष ना करो। शारीरिक दोष जो हो रहा है किसी ढंग से, मतलब खाने की कमी हो रही, जीवन निर्वाह में कमी हो रही है, रोग लग गया है, ये शारीरिक दोष है। इसको सहो, धैर्यपूर्वक सहो। अपना ही माना हुआ, अपना ही कमाया हुआ मान करके सहो। और
मानसिक रूप से ना कमाओ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कूट मार और हिंसा, हत्या, ये सब में ना करो। ये मानसिक है, ये पाप है, ये दोष है, इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। और सहने के लिए जीने की इच्छा बहुत बढ़ाओ ही मत, आसक्त हो मत, ये भी गलत है। तो मैं कह रहा था कि शरीर की तमाम अवदशा हो रही है, लेकिन फिर भी मन जो है यहाँ अभी डूबा रहना चाहता है। जगत मोह माया विवश होत छूटत होत अतिशूल मन। जो माया में चिपका हुआ है तो शरीर के छूटते समय, प्राणी पदार्थों के छूटते समय बहुत पीड़ा होती है। नारियल, एक होता है कच्चा नारियल और एक होता है सूखा नारियल। कच्चा नारियल सूखा नारियल में इतना अंतर है कि सूखा नारियल अंदर में है नारियल उसके, लेकिन अंदर होते हुए खड़खड़ खड़खड़ बज रहा है, अलग है। बंधा होते हुए भी वो मुक्त है। और कच्चा नारियल वो बंधा तो है ही है, लेकिन उसी में चिपका हुआ है। देखो सूखे नारियल को फोड़ो और जैसे फोड़ो फट से छटक गया और अलग हो गया, और लगता ही नहीं था कि इसके अंदर ये बंद था। और कच्चे नारियल को फोड़ो, उसी में चिपका हुआ है। हंसिया उठाओ, खुरपा उठाओ, चाकू उठाओ, तब उसको निकालो, टूट टूट जाता, निकलना ही नहीं चाहता है। ऐसे ही मोही और निर्मोही मन की बात है। मोही मन चिपका हुआ है बिटिया बेटवा में, घर धन में, पद अधिकार में, रुपया पैसा में, शरीर जवानी सुंदरता में चिपका हुआ है। और छूट रही है चीजें, परिस्थितियां, लोग छूट रहे हैं, धन छूट रहा, घर छूट रहा, शरीर विवश हो रहा है, बाल उजले हो रहे हैं, देख के घबरा गया। हाथ देखा, रे हाथ मेरा दुबला हो रहा है, लगता है बुढ़ापा आ जाएगा क्या। अब घबरा रहा है, चिपका हुआ है। यही है जबरदस्ती, काल आकर के उसको फिर एक थप्पड़ मार के निकाल देता है। देखो ये निरंतर काल आ रहा है। मौत की चिट्ठियां पढ़ते चलें। तो चिट्ठी याद है ना कि एक व्यक्ति के पास मौत आ गई, कहीं चलो, तो उसने कहा कि ऐसे कैसे चले अचानक। अरे कोई कहीं जाना होता है तो सूचना व्यक्ति भेजता है, और तुमने कोई सूचना नहीं भेजा, अचानक आ गए मुझे लेने। तब मौत कहती है नहीं नहीं, मैं तुम्हें सूचना भेजा हूं, मैंने 5 चिट्ठियां भेजी है। तो कहें डाक की गड़बड़ी होगी, फिर मेरे पास कोई चिट्ठी नहीं आई। नहीं, मेरी चिट्ठी डाक के माध्यम से नहीं आती है, सीधा तुम्हारे ऊपर आई थी और तुम पढ़े ही नहीं खोल करके। कहा लेकिन कोई चिट्ठी तो नहीं आई। कहा देखो, जब तुम 30 साल के हो गए थे तो दांत में दर्द शुरू हो गया था ना। कहे हाँ, तो पहले से कहा है, तो वो मेरी पहली चिट्ठी थी। और जब तुम 35 साल के हो गए तो बाल उजले होने लगे थे ना। कहे हाँ, उजले तो होने लगे थे। कहा ये मेरी दूसरी चिट्ठी थी। और कहे जब 40-45 साल के हो गए थे तब चेहरे की चमक काफी घट गई थी ना। कहे हाँ। कहे मेरी तीसरी चिट्ठी थी। और फिर कहे जब तुम्हारे स्मृति अब घटने लगी थी, आंख में चश्मा लग गया था ना 50-50 के पहले ही। कहे मेरी ये चौथी चिट्ठी थी। इसी प्रकार और भी शरीर में जब पाचन कम होने लगा, सुनने की शक्ति कम होने लगी, तो ये सब मेरी कई चिट्ठियां मैंने भेजा था और तुमने पढ़ा ही नहीं एक चिट्ठी खोल करके। अब वारंट है, वारंट में सुनवाई नहीं होता है, सीधा पकड़ो ले चल के जेल में डालो। तो भाई हम चिट्ठी को पढ़ते चलें, वारंट की प्रतीक्षा ना करें। वारंट तो बहुत बड़े अपराधी के पास भेजा जाता है। हम अगर वारंट की प्रतीक्षा कर रहे हैं तब तो फिर बहुत बुरा हाल होगा। इसलिए पहले से छोड़ें। प्रथम तजत नरता ही जब लहत परम पद शांति घन। जो व्यक्ति पहले से ही त्याग देता है तो वही परम शांति को प्राप्त करता है। इसलिए दुख मिलने के पहले, बंधन आने के पहले, विवश होने के पहले ही हम त्याग दें विवेक पूर्वक, ज्ञान से। जो ऐसा ज्ञान को अपनाता है वह सुखी होता है और वही स्वस्थता को प्राप्त करता है, उसी को फिर मुक्ति मिलती है। और जो विवश होकर के त्यागा तो क्या त्यागा,
इसलिए त्याग करन है सबन को, बचत न कोई दिखाए, चाहे तजय दुख भोग के, चाहे प्रथम हटाए। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय साहेब।